तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है ए लेवल का एक और मॉड्यूल आ चुका है जिसका नाम है A5R5, जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। ठीक है, और ये पेपर आपका हुआ था 15 जनवरी को फॉरनून यानी कि मॉर्निंग वाले टाइमिंग पे 9:30 बजे। ठीक है, उसका पेपर हमारे पास प्राप्त हुआ है। तो जो बच्चे A5 का पेपर दे के आए हैं ए लेवल का, वो अपने आंसर की मिला सकते हैं। और चैनल पे आपको ए लेवल की सभी जो है आंसर की प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि A8, A7, A10.3, A9.3 और अभी आपको इवनिंग में मिलेगी A6 की। और इसके अलावा अगर जो बचे हुए मॉड्यूल होंगे, जैसे कि जो हम नहीं पढ़ाते हैं, जैसे 9.2, 10.2, 9.4, 10.4 या फिर अदर कोई मॉड्यूल, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे आपको आंसर की प्रोवाइड करा दें। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो के लिए। और ए लेवल का कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो जो भी बच्चे ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए लेवल गेस्ट पेपर, एमसीक्यू, थ्योरी, प्रैक्टिकल, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ परचेज करके उसकी तैयारी करनी है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए A5R5 का पेपर देखते हैं और अपने आंसर आप मिला लीजिएगा। 40 में से कितने मिले हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 20 नंबर आपको मिनिमम लाने हैं। और इस बार का A5 का अगर पेपर देखा जाए तो बहुत ही इजी पेपर नालेट ने आपके लिए सेटअप किया है। और बेसिकली जो 40 नंबर के क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी आपके सेट किए हैं। टोटल थ्योरी बेस्ड आपका जो है ये टॉपिक कवर किया गया है। एक ही खाली प्रोग्राम आपका इसमें पूछा गया है। और जो सेकंड पार्ट की बात करें, जो 60 नंबर का है, उसमें से जो गेस्ट क्वेश्चन है वो भी हम आपको मैच करा देंगे, कितने हमने बताया थे, कितने फंसे हैं कि नहीं। तो आपके लिए जो कोर्स आपने परचेज़ किया है वैल्यूएबल है कि नहीं। तो ये जो बच्चे ने पेपर भेजा है वो भी हमारे ही चैनल का है। ठीक है, तो अभी उनके भी आंसर मिला लेते हैं कितने सही हैं कि नहीं। तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग रिलेट टू विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। तो ओवरलोडिंग जब की जाती है किस केस में, पॉलीमॉर्फिज्म के केस में की जाती है। तो पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद देखिए इससे बहुत ही सेकंड नंबर में आपका प्रोग्राम दिया गया है। इसमें दिया गया है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दी फॉलोइंग C++ कोड लिखा हुआ है, हेडर फाइल लगी हुई आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन लिखा हुआ है, इंटीजर मेन, फिर करेक्टर हमने 6 करेक्टर स्टोर कराए हैं जो कि हैप्पी लिखा है, फिर स्ट्रिंग 2 में हमने 9 करेक्टर स्टोर कराने हैं जिसमें बर्थडे लिखा हुआ है, और फिर बाद में दोनों का एडिशन हो रहा है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का, और फिर काउंट कर रहा है स्ट्रिंग 3 को, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, तो इसका आउटपुट तो आपका आएगा एरर। ठीक है, अब एरर क्यों आएगा वो हम आपको भी एक्सप्लेन करते हैं। और अगर इसमें एरर मिटा दी जाएगी तो इसका आउटपुट आ जाएगा हैप्पी बर्थडे। इस प्रकार से जो पहला वाला ऑप्शन है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो पहला जो है प्रोग्राम वो ये आपका लिखा हुआ जो आपके क्वेश्चन में दिया गया, इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए हमको ये एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आपका जो str फंक्शन है उसको ही यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो str फंक्शन है, अब इसका जो सही वर्जन है हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा, अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजमेंट हुई, जैसे कि देखिए इंक्लूड करना हेडर str यानी कि स्ट्रिंग कैरेक्टर फंक्शन को यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है ओनली, आपका देखेंगे अगर यहाँ पे आप इसमें ओनली दिया गया स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन हमने क्या ऐड किया इसमें सी स्ट्रिंग, देखिए लिखा हुआ है सी स्ट्रिंग, आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी फंक्शन आपका सेम रहेगा। और नीचे देखिए स्टार कॉपी यानी कि स्ट्रिंग को हम कॉपी करेंगे strcpy से str3, str1। तो कॉपी कर रहा है स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 3 में। उसके बाद कनकनेट फंक्शन लगेगा जो कि स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 3 में कॉपी कर रहा है। देखिए यहाँ पे str कॉपी 3, 2। अब इसको जब आउटपुट लेंगे और इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे पास एरर नहीं आएगी और हमारे पास हैप्पी बर्थडे इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे कोड में तो ये इस प्रकार से दिया नहीं गया है। ठीक है, देखिए ये फंक्शन नहीं लगा है, यहाँ पे तो स्ट्रिंग इन्होंने यूज़ की है, जिस कारण से ये हमको एरर देगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगर इसको चेंजमेंट किया जाएगा तो इसमें सही भी आउटपुट हमको मिल सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने देखिए टिक नहीं किया है, इसका मतलब इसका आंसर उन्होंने नहीं लगाया है। नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन बेस्ट केस सिनेरियो। तो देखिए बाइनरी बेस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में बेस्ट सिनेरियो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी 0 log n। ठीक है,
तो 0 log n इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी केस में। और जब लीनियर सर्च बेस्ट सिनेरियो देखेंगे तो 0 1 इसका आंसर हो जाएगा। लीनियर वाले में ये हो जाएगा, बाइनरी वाले में ये, तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम फॉलो द डिवाइड एंड कंकर्न स्ट्रेटजी, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 1.4 का सी हो जाएगा, क्विक सॉर्ट। क्या हो जाएगा? क्विक सॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव मत लगाइएगा इसमें, क्योंकि उसमें आपका जो है क्विक सॉर्ट होता है और आपका अदर सॉर्ट्स होते हैं, लेकिन हीप और ये सब नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा। 1.5 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एरे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एरे आर डायनेमिक इन नेचर। एरे जो होते हैं आपके डायनेमिक नेचर के होते हैं, ठीक है, स्टैटिक नेचर के नहीं होते हैं, तो बी हो जाएगा। नंबर 6, वैल्यू ऑन द स्टैक कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम, तो स्टैक में जो वैल्यू है उसको रिमूव कर सकते हैं कहाँ से? तो टॉप ऑफ द पोजीशन, ऑन टॉप, सी पे, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टॉप पोजीशन से आप स्टैक को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक आपका कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए ये है इस प्रकार से, इसमें स्प्रिंग लगे हुए, तो आप टॉप ही से तो इसको एक हटाएंगे फिर दूसरा हटाएंगे, तो क्या होगा? टॉप ऑफ द पोजीशन। 1.7, एन एल्गोरिथम दैट कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज, इसको बोलते हैं रिकर्सन। क्या बोलते हैं? रिकर्सन। नेक्स्ट है 1.8, विच ट्रेवर्सल मेथड लिस्ट द नोड्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब होता है तो यहाँ पे होता है क्या? उसको बोलते हैं इन ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इन ऑर्डर, तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक सॉर्ट, तो इसमें हो जाएगा कोई डेटा स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? कोई डेटा स्ट्रक्चर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 10, ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, तो ग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं किस केस में? एडजेंसिटी के केस में और इंसिडेंस के केस में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, लिंक लिस्ट के केस में नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 में से आपको कितने मिले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसी प्रकार के आंसर की सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रू एंड फॉल्स से। तो पहला पूछा गया, फंक्शन माल ओसी रिकॉर्ड अ पॉइंटर, रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड, लिखा हुआ है स्टार, टू द मेमोरी इट एलोकेट्स इफ इट इज अनेबल टू एलोकेट मेमोरी इट रिटर्न अ नल कैरेक्टर, तो बिल्कुल सही कंडीशन है, ट्रू हो जाएगा पॉइंटर के संदर्भ में। नंबर 2 पूछा गया है, देखिए नंबर 2 पूछा गया है, फॉलोइंग आर दी, अब देखिए कितने बड़े बड़े इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और थ्योरी बेस्ड हैं, टोटल थ्योरी है। फॉलोइंग आर दी 3 स्टेप ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स इन बाइनरी, तो ये देखिए 3 स्टेप इसमें दिए गए, इसको रिवर ऑर्डर में लगाना है, पोस्ट ऑर्डर में आपको लगाना है बाइनरी ट्री में, तो कौन सा पहले आएगा वो यहाँ पे आपको पता करना है और उसको देख के ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे पहले देखे लिखा हुआ है राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, फिर लिखा हुआ है लेफ्ट और फिर आपका प्रोसेस ऑफ द वैल्यू, तो पहले आपका आएगा लेफ्ट, फिर आएगा राइट, फिर आएगा वैल्यू ऑफ नोड, तो इसलिए हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पहले राइट लिखा हुआ है, बल्कि ये वाला नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3 है, द इनिशियल स्टेट ऑफ कोई, लिखा हुआ है WXYZ, वेयर W जो है वो आपका फ्रंट में है। द नंबर ऑफ एडिशन एंड डिलीटेशन रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल स्टेट ऑफ कोई, तो इसमें भी देखिए, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, 3 डिलीट कर रहा है और 3 ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, तो 4 एडिशन होंगे और 0 डिलीटेशन होंगे इसमें, ठीक है, जिस कारण से ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 डिलीट और 3 ऐड कर रहा है, जबकि वैल्यू यहाँ पे 4 दी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज log n, तो ये हो जाएगा ट्रू, सही है। नंबर 5 में इन डबल लिंक्ड इंसर्शन ऑफ आ नोड एट द बिगिनिंग इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ 3 पॉइंटर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नंबर 5 BFS यूजेस कोई डेटा स्ट्रक्चर, फॉल्स। लिंक लिस्ट आर नॉट इन अ डायनेमिक नेचर, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, ये हो जाएगा लिंक लिस्ट इज नॉट अ डायनेमिक इन नेचर, तो देखिए लिंक लिस्ट जो है आपका डायनेमिक नेचर में नहीं होता है, हाँ ट्रू होगा बेसिकली यहाँ पे,
क्योंकि ये आपके डायनेमिक ग्लिचर में नहीं होते, यहाँ पे लिखा है नॉट, ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। नंबर 7 है ए स्पैनिंग ट्री कंसिस्ट ऑफ n-1 एजेस वेयर n जो है नंबर ऑफ द वर्टिकल नोड्स, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। वी कैन यूज ऑपरेटर, यहाँ पे एक ऑपरेटर दिया गया टू एक्सेस दी ओवर राइट फंक्शन इन C++, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस लीड्स टू एम्बिगिटी प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो इस संदर्भ में इसके ट्रू एंड फॉल्स होंगे, आपके कितने सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपके जो है इसमें दिए गए हैं मैच द कॉलम, और इसको देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, 55 57, हाँ इतना कर लेते हैं, इससे आपको सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे और पढ़ने में भी विजिबल होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं पूरा एक ही साथ पेपर भेज रहे हैं, एक एक पार्ट को नहीं भेज रहे हैं, जिसका अर्थ से दिक्कत हो रही है। 3.1 ने बोला है दिस इज यूज टू हाइड द वैल्यू और स्टेट ऑफ अ स्ट्रक्चर डेटा ऑब्जेक्ट इनसाइड इन क्लास प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड पार्टीज डायरेक्ट एक्सेस टू देम, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास सी इनकैप्सुलेशन, इसमें हो जाएगा हमारे पास सी इनकैप्सुलेशन। नंबर 2 थ्रो दिस प्रोग्रामर हाइड ऑल बट द रेलेवेंट डेटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज इफिशियंसी, तो 3.2 में एच हो जाएगा, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एच इसमें हो जाएगा। नंबर 3 है इट इज़ ए इंस्टेंस मेंबर फंक्शन दैट इज इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, तो इसमें हो जाएगा ए डिस्ट्रक्टर, इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टर, तो ए हो जाएगा, इसमें लिख लीजिए। नंबर 4 है इट इज़ नोन एज हाफ इंटरवल सर्च एल्गोरिथम लॉग अर्थमेटिक सर्च, इट इज़ ए सर्च एल्गोरिथम दैट फाइंड द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड एरे, 3.4 का डी हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है, डी हो जाएगा इसमें। ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म इज बोथ एंड, 5 में हो जाएगा हमारे पास नंबर ई, 5 में हो जाएगा ई, इसको बोलते हैं डी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा ई डी क्यू। ए ट्री डेट मेंटेन द प्रीडिसेसर और सक्सेसर नोड ऑफ एवरी नोड इन अ ट्री, 6 में हो जाएगा एम, देखिए दिया गया है क्या लिखा हुआ है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ठीक है, तो हो जाएगा इसमें एम। नंबर 7 है द एल्गोरिथम इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम दैट यूजेस द आइडिया ऑफ बैक ट्रैकिंग, 3.7 में हो जाएगा एल डी एफ एस। द कंडीशन व्हेन नो मोर वैल्यू आर अलाउड टू ऐड टू द स्टैक, तो 8 में हो जाएगा बी, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो, आपका जो ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज डायनेमिक इन नेचर एंड अलाउ इजी इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट, तो 3.9 का आई हो जाएगा, देखिए आई में क्या दिया हुआ है लिंक लिस्ट। नेक्स्ट द ग्राफ इन विच फ्रॉम ईच नोड देयर इज एन एज ऑफ ईच अदर नोड, तो 10 में हो जाएगा हमारे पास के, जो कि दिया है कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, इसको के ग्राफ भी बोलते हैं, के नोड भी बोलते हैं, के ग्राफ, इस प्रकार से, तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 100% आंसर की है, इसको मैच करा लीजिए, और काफ़ी बच्चों ने इसके आंसर गलत भी टिक किए हैं, कोई बात नहीं, गलत तो होते ही हैं, बाकी जो है कि आप अपना मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4.1 में द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन इज नोन एज, एच हो जाएगा इसमें इनहेरिटेंस। नंबर 2 है आर यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, नंबर 2 में सी हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, सी हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। इज ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर डेटा टाइप डिफाइन एज पर द यूजर नीड्स, 4.3 में ए हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ए डी वाई। द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इज 0 एंड इज एम हो जाएगा इसमें, देखिए इंसर्शन सॉर्ट। द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इज ओ एन की पावर 2 और ऑलरेडी सॉर्टेड बाइनरी, तो 5 में हो जाएगा हमारे पास बी, बी में क्या दिया है बबल सॉर्ट। बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेबल एक्सपेक्ट पॉसिबल द लास्ट इज फील्ड, 4.6 में एल हो जाएगा, देखिए क्या दिया है कंप्लीट, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। नंबर 7 है ए बाइनरी ट्री सच वेयर हाइट ऑफ द लेफ्ट और राइट सब ट्री डिफर बाई +1 और -1,
तो 7 में हो जाएगा जे, देखिए जे में क्या दिया गया है, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड, क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड ट्री। 8 में हो जाएगा द सिंगल नोड ऑफ कंसिस्ट ऑफ डेटा पार्ट ऑफ पॉइंटर टू द ई एन टू द नेक्स्ट नोड। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 का हो जाएगा एफ। देखिए एफ में क्या दिया हुआ, सिंगली लिंक लिस्ट होगा, सिंगल नहीं होगा, सिंगली लिंक लिस्ट होगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा एफ। 9 में हो जाएगा ए इज ए डायरेक्टेड ग्राफ विद 2 डायरेक्टेड साइकिल, इसमें हो जाएगा ई, इसमें हो जाएगा ई जिसको बोलते हैं DAG, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारे पास ई। लास्ट आपका देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन ऐड द डेटा वैल्यू एट द रेयर एंड ऑफ क्यू। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास आई में क्या दिया हुआ है, एन क्यू, ठीक है, एन क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा आई, इसमें लिख दीजिए, लिखा हुआ है ENQUE, ठीक है। तो ये है 40 में से। अब आप बताइए कमेंट करके आपको कितने मिले हैं। आंसर की मैंने प्रोवाइड करा दिया और ये 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर की है, जो कि गूगल प्लस AI टूल्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसमें तनिक भी कोई गुंजाइश नहीं कि आपका आंसर गलत हो। बाकी बच्चे मैसेज करते हैं तो एक बार अपने आंसर मिला लिया करें, अपने पास रखा करें, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपका जो है पार्ट 2 देख लीजिए। देखिए मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताए थे। हाँ देखिए मैं आपको सबसे पहले बाइनरी ट्री वाला क्वेश्चन दिखा दूँ, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। बी ट्री को मैंने आपको देखिए क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद हाँ सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आपको बताएं डिफरेंस है बिटवीन इंटरनल एंड, ये बताने दिया है कि नहीं, हाँ सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाली जो वीडियो बताई थी उसमें दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम आपको अपना गेस्ट पेपर दिखाएं और इसको जूम इन करें तो देखिएगा यहाँ पे राइट इसी पे इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन का देखिए क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है। उसके बाद लीनियर एंड क्विक स्टैक का क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको देखिए यहाँ सारे दिए हैं गेस्ट पेपर में। उसके बाद ये देखिए आपका है क्विक ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है ये असेंडिंग ऑर्डर बबल सॉर्ट का देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो गेस्ट पेपर में आपको नहीं दिया गया, इसलिए कह रहे थे आपसे गेस्ट पेपर परचेज करें, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे और पूरा वही पेपर आपका आया है, ठीक है। तो जो बच्चे परचेज़ किए थे वो अच्छी बात है, वो पास होंगे, जो नहीं किए हैं वो अगली बार ध्यान रखें, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। और इसका जो ये रिजल्ट आना है वो आप मान के चले आपको मार्च तक देखने को मिलेगा।